तो अब सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला सवाल है 135 और 225। तो पहले छोटा सा एक उदाहरण लेंगे, फिर उसके बाद सवालों को करेंगे। मान लो दो संख्याएं दी गई हैं हमारे पास, एक तो 7 है और दूसरी 9 है। अब जो छोटी संख्या होती है उससे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, और बड़ी संख्या होती है उसको भाग देते हैं। तो 7 से मान लो 9 को भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ 1 लगा लेंगे। अब क्या बचा हमारे पास, 9 में 7 घटाएंगे 2, ये शेषफल बचा। अब इसी चीज को देखो, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक, जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। जिसको भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। और जो जिसका पहाड़ा जितने में पढ़ा जाता है, जैसे 7 एकम 7, इसको 1 को क्या बोलेंगे, भागफल, और जो शेष बचा उसको क्या बोलते हैं हम, शेषफल। ठीक, हमने क्या किया, भाजक से भाज्य को भाग दी, फिर भागफल कितना है 1 और शेषफल 2। अब इसी चीज को, इसी प्रक्रिया को दोबारा से करेंगे। 2 जो है शेषफल उसको भाजक बना लेंगे, और जिससे 7 से भाग दी थी उसको क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। 2 3 6, क्या बचा 1। ये प्रक्रिया जब तक चलेगी जब तक शेषफल हमारा कितना नहीं आ जाएगा, 0। तो 1 से फिर कितने को भाग देंगे, जो भाजक था यानी 2, तो उसको भाग देंगे। तो 1 दूनी 2। अब 2 से 2 कट गया, क्या बचा 0। तो यही क्या है, देखो, जिससे हम भाग देते हैं वो B कहलाता है, जिसको हम भाग देते हैं वो A है, भागफल Q, और ये क्या है शेषफल R। जहां जहां शेषफल आएगा वो R कहलाएगा, हमारा शेषफल क्या कहलाएगा, R। तो एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहां R बराबर 0। जहां R कितना हो, 0 हो। तो R जब 0 आ जाए तो शेषफल हमारा कितना आएगा, जब R 0 हो तभी हम शेषफल निकाल सकते हैं। तो शेषफल इसका कितना आएगा, 2 आएगा। सही है। तो अब सवालों पे पहुंचेंगे, 135 और 225। तो 135 से 225 को अब इसी प्रकार से हम 135 से 225 को भाग देंगे। तो 135 एकम 135, कितना बचा, 5 में 5 घटाएंगे 0, 2 में से 3 नहीं घटेंगे तो 12 दाई ले ली, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया 3। शेषफल हमारा कितना आ गया, 90। अब इसी शेषफल को क्या बना लेंगे, हम भाजक बना लेंगे, और जो पहले भाजक था उसको क्या बना लेंगे, भाज्य। यानी जिससे हमने पहले भाग दी थी उसी को अब क्या करेंगे, दोबारा से भाग देंगे। तो 90 से फिर 135 को भाग देंगे, कितना आएगा, 90 एकम 90, फिर घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना है, 13 में 9 गए 4। अब शेषफल कितना आ गया, 45 आ गया। अब फिर शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो 45 से अब किसको देंगे भाग, 90 को। अब 45 से 90 को भाग देंगे तो 45 दूनी 90, शेषफल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग की तरह स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो पहले स्टेप में क्या किया था, 225 को भाग दी थी, A क्या होता है हमारा 225 बराबर B हमारा कितना है 135 गुणा Q कितना है हमारा 1, और प्लस शेषफल हमारा कितना आया था 90। ये पहला स्टेप हो गया। ऐसे ही दूसरा स्टेप लिखेंगे हम, 135 को भाग दी थी, किससे दी थी 90 से, शेषफल भागफल हमारा कितना आया था गुणा 1, और शेषफल हमारा कितना आया था 45। फिर अगले स्टेप में ऐसे ही तीसरा स्टेप बन जाएगा हमारा, 90 को हमने भाग दी थी बराबर कितने से दी थी, 45 से भाग दी थी, गुणा भागफल आया था हमारा 2, और प्लस शेषफल हमारा कितना था 0। जहां शेषफल 0 आ जाए, जहां शेषफल 0 आ जाए। अब देखो हमसे सबसे पहले देखेंगे निकलवाया क्या है, HCF निकलवाया है। तो जिस विधि में 0 शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए, उसका जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है, हमारा HCF कहलाता है। लास्ट प्रक्रिया का, जिससे हम लास्ट प्रक्रिया में जिससे हम भाग देते हैं
वही क्या कहलाता है हमारा HCF कहलाता है। तो हम 90 वाली में भाजक क्या था 45 था, तो इसका जो HCF है 135 और 225 का कितना आएगा 45 आएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे HCF (135, 225) बराबर कितना आया 45। तो ऐसे ही सभी सवालों को इसी प्रकार से हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो इसी तरीका से दूसरा सवाल है, अब 196 से कितने को भाग देनी है 38/0 को। ठीक, क्या करेंगे